हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एसएससी एमटीएस 2025 बैच को टारगेट करके पढ़ेंगे हम लोग। बेटा, मैं आपको याद दिला दूं, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके सामने एक पेपर सेट लेकर हाजिर होते हैं और आज जो सेट नंबर होने वाला है वो 34 होने वाला है। जी हाँ, कंटिन्यू 33 डेज से ये क्लास हमारी चल रही है और ये आज डे 34 है इस क्लास का। आप विश्वास कीजिए, जो भी पेपर सेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, इसी तरह से आपको पेपर सेट दिए जाते रहेंगे। और मेरी क्लास में स्पेशल क्या है, मैं अपने क्लास के अंदर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखता हूँ, टाइम मैनेजमेंट। उसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पर 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर कुछ कर सकते हैं, कुछ आपकी स्थिति है करने की। और अगर आपको ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, आपको एरर ढूंढनी है। एवरीवन इन द रूम वाज अ जॉली एंड रिलैक्स मूड। हर कोई रूम के अंदर कैसे है, जॉली और रिलैक्स मूड में। तो पहले जॉली वर्ड को अंडरलाइन कर दूं, ये एरर है। इसमें से आपको पता करना है कि इसकी जगह पर क्या होना पड़ेगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। उसका कारण ये है कि देखिए, अगर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता तो हम मोस्ट जॉली करते, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं, या कंपैरेटिव डिग्री होता तो मोर जॉलियर या जॉलियर करते हम लोग, ऐसा कुछ कर लेते। लेकिन कंपैरेटिव नहीं है, ये केवल पॉजिटिव फॉर्मेशन है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू टर्न अप देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। स्टूडेंट से बोला गया कि उनका जो असाइनमेंट है वो कब तक जमा होना चाहिए, फ्राइडे तक असाइनमेंट को जमा होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, टर्न अप नहीं, टर्न अप की जगह पे आपको बोलना चाहिए टर्न इन। टर्न इन का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, सबमिट करना। तो असाइनमेंट को उन्होंने क्या किया है, सबमिट किया है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में आपको सिनोनिम बताना है और वर्ड है हमारे पास में इल्यूमिनेट, ठीक है। अच्छा, इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्लियरली बताना है ना, मतलब स्पष्ट बताना, टेल क्लियरली। अब देखिए, द टफेस्ट एंड द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन वाज टू इल्यूसिडेट अ पर्टिकुलर थ्योरी रिलेटेड टू द फ्रिक्शन इन फिजिक्स। देखिए, सबसे ज़्यादा कठिन और टिपिकल जो क्वेश्चन था फिजिक्स के एग्ज़ाम के अंदर, तो रिलेटेड टू फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन से संबंधित था। उसकी थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना था, क्लियरली बताना था। तो अगर मैं देखूँ, थ्योरी वर्ड मैच नहीं करेगा यहाँ पे, पर्टिकुलर भी नहीं करेगा, टिपिकल भी नहीं करेगा। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन क्लियरली, यानी उसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया गया, उसको बहुत तरीके से समझाया गया। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4th में आपको क्या देना है, ईडियम्स बताना है। आउट ऑफ स्पिरिट, आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा सैड हो, निराश हो। अच्छा, चेयरफुल का मतलब क्या होता है, हैप्पी। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, आउटडेटेड, पुराना होता है। और ग्लूमी का मतलब सैड होता ही है। हर्ट का मतलब आपको चोट पहुंचना, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और 5 में जो अंडरलाइन किया गया उस पार्ट को हम लोगों को चेंज करना है। द ब्लैंकेट गिफ्टेड बाय माई ग्रैनी इज सॉफ्टर एंड कोजी। तो देखिए, इधर पर अगर कंपैरिजन की बात होती है, अगर देन लगा होता कहीं पर सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की यूज़ करते। और अगर कहीं आगे दा लगा होता तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते। तो इसको कैंसिल करिए। सॉफ्टली एक एडवर्ब है, हमको यहाँ पर एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है, हमको एडजेक्टिव चाहिए। मोर सॉफ्ट, ये गलत यूज़ है। ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सही रहेगा, सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। इसमें अंडरलाइन वाले पार्ट को हमको चेंज करना है। अर्बन पीपल हैव अ बॉम्बास्टिक लाइफ स्टाइल विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज रूरल फॉक्स। देखिए, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों का कैसा जीवन है, जो काफ़ी ज़्यादा दिखावा करता है, जो काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, शोई, दिखावा करने वाला, काफ़ी ज़्यादा पॉम्पस टाइप का होता है ना। शहरों के अंदर लोग दिखावा करते हैं, पैसों का दिखावा करते हैं, कपड़ों का दिखावा करते हैं, शादी पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, वो सिर्फ एक दिखावे के लिए होता है। रियलिटी वो खुद भी नहीं चाहते हैं कितना ओवर हो,
लेकिन क्या करें, करते हैं वो लोग। तो हॉलो का मतलब होता है नॉट शोई, जो दिखावा ना करता हो। कॉमन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, साधारण। और प्रिटेंटियस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बात कर रहा हो, एग्जैजरेटेड। और डेल्यूसिव का मतलब होता है डिसेप्टिव, यानी छल करना किसी से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, प्रिटेंटियस। ठीक है, पढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। आपको सही ईडियम बताना है। कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जो सेगमेंट अंडरलाइन सेगमेंट है उसकी जगह पे यूज हो जाए। द न्यू एम्प्लॉय इज रियली ट्राइंग टू फिट इन। नया एम्प्लॉय वाकई कोशिश कर रहा है कि इस जगह पर वो जम जाए। समथिंग समटाइम ही फील्स आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल। कभी कभी उसको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो पहले देखते हैं नीडल इन हेयर स्टिक। अब नीडल इन हेयर स्टिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है, हार्ड टू फाइंड। नीडल का मतलब होता है सुई, और हेयर स्टिक का मतलब क्या होता है? जो भूस का जो बोरा होता है, और भूस के अंदर जो गाय भूस खाती है, उस बोरे के अंदर अगर कहीं पर उसके अंदर भूस के अंदर कहीं पे कोई सुई खो जाए तो सुई को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हार्ड टू फाइंड। अब बर्ड ऑफ अ फीदर का मतलब क्या होता है? सिमिलर पीपल, एक जैसे ही लक्षण हो, सिमिलर पीपल, एक जैसी ही बातें करते हो, एक जैसे गुण हो, तो सिमिलर पीपल, सिमिलर। अ डायमंड इन द रफ का मतलब क्या होता है? हिडन टैलेंट, छिपा हुआ गुण, अ हिडन टैलेंट। और अब देखिए हमारे पास जो वर्ड आता है कौन सा? अ फिश आउट ऑफ वाटर। पानी के बाउल के अंदर क्या है? यहाँ पर इसके अंदर एक फिश है, ठीक है। और इस फिश को जब पानी से बाहर निकाल दोगे तो फिश क्या तड़पेगी ना बहुत ज़्यादा। तो ये वही वाली सिचुएशन है, अनकंफर्टेबल पोजीशन। ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। द अनएक्सपेक्टेड गेट एज द पार्टी वाज अ बुल इन चाइना शॉप। अब बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो लापरवाह करता हो, नुकसान करता हो। लिशरली एंड रिलैक्स्ड, कोई व्यक्ति आराम से हो, नहीं। इन्फ्लुएंशियल, प्रभावित करना हो, मेटिकुलस, नहीं। केयरफुल एंड कंपेशनेट, कोई बहुत ही ज़्यादा सजग हो और साथ में जो है सहयोगी भी हो, ये नहीं होगा। केयरलेस, लापरवाह हो और नुकसान करे। अब बुल इन चाइना शॉप, देखो एक शॉप है और शॉप के अंदर अगर बुल आ जाए, बैल घुस जाए, तो क्या शॉप के अंदर शांति रहेगी कि अशांति होगी? अशांति होगी। बैल जो है, बुल जो है वहाँ पर हो सकता है सींग मार के सामान आमान को इधर उधर कर दे या गुस्से में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में हमको क्या करना है? 9 में बेटा हमको एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में चाहोटिक, जिसका मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर। चारों तरफ शोरगुल हो रहा हो, इधर उधर बहुत ज़्यादा पेंडोमोनियम हो रहा हो। अच्छा, कन्फ्यूजन का मतलब आपको मालूम ही है, जैसे किसी चीज़ को लेकर हमको कन्फ्यूजन होती है। आप ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो। ड्रेस्ड मतलब प्रॉपर क्लोथ वगैरह पहने हुए हैं। और सिस्टमेटिक का मतलब होता है इन ऑर्डर, कोई चीज़ सिस्टम से चल रही है, ऑर्डर से चल रही है। सो ऑप्शन नंबर 1 इन ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या कर रहा है? शी ट्रीट्स हर जूनियर्स डैश विद कंटेम्प्ट। देखिए यहाँ पर तो ट्रीट्स के साथ में आपको मालूम है एक फिक्स्ड प्रपोजिशन याद कर लीजिए, विद। ट्रीट्स के साथ में क्या आता है? हमेशा विद एक फिक्स्ड प्रपोजिशन रहता है, इसको रट लीजिएगा आप, है ना। प्रपोजिशन में जो अब आ रहा है ना पेपर के अंदर, वो फिक्स्ड वाला ही ज़्यादातर आ रहा है अभी जो देखने को हमको मिल रहा है एग्जाम के अंदर, तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट वर गिवन अ सर्टिफिकेट। देखिए इसकी एक ट्रिक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से आया। कभी भी ईच ऑफ सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ध्यान रखिएगा। कभी भी ईच ऑफ सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब आती है। तो ईच ऑफ आ रहा है, पार्टिसिपेंट क्या है? प्लूरल काउंटेबल नंबर है। वर्ब कौन सी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ वर आ रही है, वर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वाज। ऑप्शन 1, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे पेपर के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, हमारे टाइम को बचा रहे हैं, कम समय में क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए आप लोग वीडियो तो देखते हैं, आंसर्स भी देते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करना पसंद करते हैं, आप उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। जब आप लाइक करते हैं तो देखो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे भी लगता है कि हाँ भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सार्थक हो रही है।
कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, और जब आप लाइक नहीं करते हैं तो फिर हम इस तरह की सीरीज़ नहीं लाएंगे, फिर भैया बंद कर देंगे। फिर तो हम ऑफलाइन पे ठीक हैं, एटलीस्ट ऑफलाइन पे हमको पता तो पड़ता है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहाँ तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछिए। एक डिजीएंट करके एक बच्चा है, वो रेगुलर वीडियो को देखता है हमारे को, डिजीएंट करके है शायद उसका चैनल का नाम, उसका यूट्यूब आईडी। तो भाई आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप कई बार पिछले एक वीडियो में मेरे से जल्दबाजी में गलती हो गई थी, तो उस बच्चे ने वहाँ उसको मेरे को टोका उसने कि नहीं सर ये गलत हो गया एग्जाम्पल, तो मैंने उसको चेक किया, वो वाकई वो लड़का बिल्कुल सही था। जो भी है भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप 2026 में अपना ये जॉब ले ही जाएंगे। 2025 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सेशन का, लेकिन 26 में ज्वाइनिंग होती है बेटा, है ना। तो गॉड ब्लेस यू, आप अच्छे से तैयारी करें और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, सिलेक्शन इस बार आपका ज़रूर हो। एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब अंतरिक्ष यात्री। अपीयरेंस मतलब दिखावा, ये भी सही है। इमिग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बिल्कुल सही है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत है? क्या होना चाहिए? डबल पी होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग में क्या होता है बेटा? डबल पी आता है ना यहाँ पे तो सिंगल पी था, सो ऑप्शन नंबर था। क्लियर? देखिए, एरर इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा था सर ये मैं इनकरेक्ट स्पेलिंग को कैसे तैयार करूं। अरे कुछ मत करो बेटा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर में चले जाओ। सीजीएल के 2022 से लेकर अगर 2024 तक के अगर आपने 2-3 साल का ही पेपर लगा लिया है, 2025 का भी हो गया, ये 3 साल का भी अगर आपने मिस स्पेल्ट कंप्लीट कर लिया ना, तो ये आपका एमटीएस में तो बन जाएगा। और सीएचएसएल के लगा लो, बहुत करो तो अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचोगे अलग से कुछ पढ़ूँ मैं। इन्हीं के ही आप तैयार कर लीजिए, और पेन से लिख लिख के तैयार करना, ऐसे नहीं कि माइंडली नहीं करना है इसको क्या करना है, लिख लिख कर रिटन वे में करना पड़ेगा। चलिए, तो इलस्ट्रेशन की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, बाउंड्री की सही है, एफिशिएंट की सही है, ओकेशन की स्पेलिंग गलत है। ओकेशन में क्या होता है? डबल सी आता है बेटा। क्या आता है? डबल सी। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में जो वर्ड अंडरलाइन है उसको हमको चेंज करना है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक बताऊं स्पेलिंग वाले। ये सेंटेंस की जब शुरुआत में कोई वर्ड आता है तो वो रहता है कैपिटल, जब बीच में आता है तो स्मॉल, लास्ट में आता है तो स्मॉल। यानी कि एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे स्मॉल लेटर ही आएगा। तो यहाँ से कैपिटल वाले दोनों हटा दो। ये देखो, एम कैपिटल है यहाँ पर, ये वाला एम कैपिटल था, ये एम कैपिटल था। स्मॉल स्मॉल वाले देख लो। अब स्मॉल वाले में ही मिसचीवियस की स्पेलिंग क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जिसका मतलब होता है गलती। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बाय नेक्स्ट समर दे विल बी डैश अवर हाउस। ध्यान रखेंगे, ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। अगले समर तक यानी अगली गर्मियों तक वे अपने घर को सुधार रहे होंगे, रिनोवेट कर रहे होंगे। सो आप लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बेटा क्या करना है? आपको अपोजिट बताना है, एंटेनिम बताना है। कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई किसी को क्या कर ले? आकर्षण कर ले, किसी को क्या कर ले? एनसर्कल्ड कर ले, घेर ले। ठीक है। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है रियलिटी, सच्चाई। एथनिसिटी का मतलब होता है मतलब कास्ट से रिलेटेड, जातीय संबंधी, क्लास का रिलेटेड टू कास्ट। और एंटिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस, भाई उसकी जो है एग्जिस्टेंस क्या है। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी होता है, तो यानी कि फ्री या फ्रीडम कह सकते हैं। तो एनसर्कल्ड मतलब किसी को घेर लेना, और लिबर्टी मतलब किसी को सेट फ्री कर देना, आज़ाद कर देना, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आऊँगा। 7 पे बेटा हमसे सिनोनिम पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलमोस्ट एज वाइड एज ही वाज टॉल, ही हैड अ वोरेशियस एपेटाइट फॉर फूड एंड ड्रिंक एंड रोल लिकिंग पर्सनैलिटी टू मैच। देखिए भैया, वो जो है खा खा उसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा भुक्कड़ है, काफ़ी ज़्यादा पेटू है। वोरेशियस का मतलब क्या होता है? ऐसा भुक्कड़ व्यक्ति है ना, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, है ना, जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो, जो जिसकी भूख कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, असंतुष्ट। वोरेशियस का मतलब क्या कह सकते हैं? भुक्कड़ या असंतुष्ट, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, केवल खाने के लिए जीते हैं, दम से खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे सिनोनिम बताना है इसका क्या हो सकता है।
वेहेमेंट का मतलब होता है किसी काम को फोर्सफुली कराना, फोर्सफुली। वेनरेबल का मतलब क्या होता है? जो किसी के सम्मान के योग्य हो ना, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। इमिनेंट का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? इमिनेंट का मतलब अबाउट टू हैपन, ऐसी कोई घटना जो बिल्कुल निकट भविष्य में होने ही वाली है, अबाउट टू हैपन। और इनसेटेबल का मतलब होता है डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट, डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट। तो यही इसका आंसर है, असंतुष्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारे पास 18 में क्या दिया हुआ है? आपको एरर डिटेक्ट करनी है। दे वाज, अरे पहले ही एरर मिल गई बेटा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दे के साथ कभी वाज आता है क्या? दे के साथ तो वर आता है, ये तो सभी को मामले में है। अरे देवर आता है ना, देवर भाभी, देवर, देवरानी है। तो दे के साथ क्या आता है? वर आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही एरर है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन 19 में क्या बताना है? ईडियम बताना है। द मैनेजर डिसाइडेड टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट एंड एड्रेस द इशू एट द टीम मीटिंग। ये बहुत बार पेपर में पूछ चुके हैं। डिस्क्लोज द सीक्रेट मतलब राज उजागर करना। क्या करना? राज उजागर करना। और मैं बताऊं, एसएससी एमटीएस के अंदर अभी तक ये 34 सेट है, तो मेरा अंदाजा ये है 5 से 6 सेट में ये आ चुका है, राज उजागर करने वाला। और इसके नीचे ये जितने भी ये लिखे हुए ईडियम एंड फ्रेसेस, ये जितने भी ईडियम्स लिखे हैं, इनमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये कई बार आ चुके हैं पेपर में। ये सेकंड वाला थोड़ा सा नया है, ये थोड़ा सा बाद में टकरा रहा है। देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, हिट द नेल से स्टार्ट करते हैं। हिट द नेल में क्या दिया हुआ है? हिट द नेल का मतलब होता है कोई भी काम बिल्कुल सही समय पे करना, मौके पे चौका मारना, एग्जैक्टली राइट। ठीक है। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? अवॉइड, या सॉरी, एंड अ कन्फ्लिक्ट, एंड कन्फ्लिक्ट, झगड़ों को समाप्त करना। स्वाइप इट अंडर द रग, हाइड एन इशू। ठीक है। और स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है? राज उजागर करना, रिवील। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला। इफ आई वॉज अ किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम माई कंट्री। मैंने कुछ अपने देश से गरीब, यदि मैं राजा होता तो अपने देश से गरीबी हटाने का पूरा प्रयास मैं करता, जो मैं अपनी तरफ से कर सकता। तो देखिए, इस सेंटेंस को बोला जाता है इमेजिनरी सेंटेंस। मैंने क्लास में भी पढ़ाया है इसको। इमेजिनरी सेंटेंस कह सकते हैं या फर्स्ट कंडीशन कह सकते हैं। इमेजिनरी सेंटेंस में क्या मामला होता है? एक इफ लगा रहता है सेंटेंस में। एक पूरा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इफ आता है, यहाँ पर आ जाता है वर और प्लस नाउन, कॉमा, और सेकंड साइड पे आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड। ठीक है। अब वुड हैव भी आ सकता है या वुड की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, दोनों ही एप्लीकेबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि सब्जेक्ट के साथ में वर आता है। और कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सर आई के साथ तो सर वाज आता है, तो ये यहाँ सही होना चाहिए। नहीं बेटा, यही माइंड ब्रेकिंग बात है। जब भी कभी कल्पना की बात होती है, यदि मैं राजा होता, तो ध्यान रखिएगा वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी सभी सब्जेक्ट के साथ में। अगर सर यहाँ ही आ जाता तो वाज आता नहीं, ही के साथ में भी वर आता। तो कोई भी सब्जेक्ट आ जाए इमेजिनरी सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा ऑल सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वर। या फिर अगर हेड आना होगा तो हेड वाला भी बनता है इस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए, तो हम अब एग्ज़ाम के लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को। इसको बोलते हैं क्लोज पैसेज। देखते हैं, इन रिसेंट ईयर, कुछ ही अभी रिसेंट ईयर का मतलब क्या होता है? इन दिनों, इन वर्षों में, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव बीन टेकिंग स्पेशल स्टेप टू डैश फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। देखिए, अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमारी जो सरकार है वो कुछ कदम उठा रही है फॉरेन कंपनीज को अपने भारत में लाने के लिए। तो क्या कर रही है? फुलफिल, पूर्ण कर रही है किसी चीज़ को? नहीं। डिप्लोर का मतलब होता है किसी को डिसअप्रूव करना।
क्या उनको नामंजूर कर रही है? भाई इंडिया तो चाहती है कि दूसरी कंपनीज आए। एबोर का मतलब होता है हेट, घृणा करना। क्या हेट कर रही है? नहीं, वो क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है और नए नए तरीके के प्रपोजल्स ला रही है। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडस्ट्रियल जोन को क्या कहा जाता है? SEGS, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स आर बीइंग। अब बीइंग के बाद में चाहिए होगी थर्ड फॉर्म, तो तीनों ही थर्ड फॉर्म है, वाउंड अप, ओबे, डिसमेंटल और सेटअप। तो देखिए अगर कभी भी कोई कंपनी या बिजनेस होता है तो क्या उसको वाउंड अप किया जाता है? वाइंड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना। तो भैया यहाँ तो देश क्या कर रहा है? बढ़ाने की बात कर रहा है, यहाँ बंद करने की तो बात है ही नहीं है। वाउंड अप हटा दीजिए। ओबे का मतलब होता है किसी की बात को मानना, तो ये भी नहीं होगा। डिसमेंटलमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्या कर देना? डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। और सेटअप का मतलब क्या होता है? नई चीज़ों को लगाना, तो यही होगा यहाँ पर। क्या किया जा रहा है? नई नई कंपनीज को लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंपनीज दैट सेटअप प्रोडक्शंस यूनिट इन SEGS डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। देखिए जो कंपनियां SEG के तहत लगी हैं उन कंपनियों को 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है शुरुआत में। द कंपनी हैज़ आल्सो डैश फ्लेक्सिबिलिटी। अब कंपनी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगा इन द लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि विदेशी इन्वेस्टमेंट को हम लोग अट्रैक्ट कर सकें। तो देखिए क्या किया जाता है। सबसे पहली बात देखते हैं, विंक्ड हो सकता है क्या? नहीं। आँख का इशारा नहीं। सफर्ड, परेशानी नहीं। इनवाइटेड नहीं। अलाउ। क्या करती है सरकार ने? ये अलाउ कर दिया है, बोल दिया है लोगों को, ये कह दिया है कि भाई कोई लेबर में अगर जैसे मान लीजिए किसी अगर विदेशी कंपनी को आप लाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, है ना, कि वो क्यों लगाएं अपनी कंट्री के अंदर। इन रिसेंट ईयर, वर्तमान समय में द इन गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीड टू डैश मैनी ऑफ दीज प्रोविजंस। और कंपनी ने कई सारे, देखिए आजकल इस युग में इस समय क्या कर दिया है कि गवर्नमेंट ने कई सारी कंपनियों को जो प्रोविज़न देने से भी इनकार, कुछ कंपनियों को प्रोविज़न देने से इनकार कर दिया। उसका देखिए इफ़ेक्ट, ठीक है, इफ़ेक्ट तो आएगा नहीं। उसके बाद में क्या कर दिया है? डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब मिस रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो सरकार ने कंपनियों को दे रही थी, उनको क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल करना। इग्नोर, क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया उन्होंने, है ना। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो विदेशी कंपनियों की वजह से गड़बड़ हो रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया आप आ जाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए, जो भी आपकी शर्तें हम मानेंगे। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स, वर्कर्स हायर करने के बजाय ऑन अ रेगुलर बेसिस पे कंपनी हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली और शॉर्ट पीरियड्स। कंपनी क्या करती है? वर्कर्स को हायर करती है छोटे पीरियड पे, शॉर्ट पीरियड्स के लिए। व्हेन देयर इज डैश प्रेशर ऑफ वर्क, जब क्या होता है कि कुछ समय के लिए क्या करती है? शॉर्ट पीरियड के लिए हायर करती है। जब क्या होता है? बहुत ज़्यादा काम का वजन होता है। दिस इज़ डन टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। और ये क्या करती है? कंपनी की कॉस्ट ऑफ लेबर को कम करती है। हाउएवर सम फॉरेन कंपनी आर नॉट सेटिस्फाइड, हालांकि कुछ विदेशी कंपनियां संतुष्ट नहीं है इस बात से। दे आर डिमांडिंग मोर इन लेबर लॉज, वो चाहती है कि लेबर लॉज में और ज़्यादा कुछ रियायत दी जाए। सिटिंग द नीड फॉर द ग्रेटर ऑपरेशन एफिशिएंसी, वो चाहती है कि एक बड़ा बदलाव किया जाए। तो देखिए क्या हुआ है, कंपनी का प्रेशर बढ़ा है, तो आर्टिफिशियल तो नहीं होगा, इनएडुकेट अयोग्य नहीं होगा, मैकेनिकल नहीं होगा, इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा जो है प्रेशर बढ़ता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।